तो कैसे फॉलो करेंगे हर कदम पर कदम? श्रीमत लेके। श्री माना श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को फॉलो करना है। तो सूक्ष्म शरीरधारी श्रेष्ठ होता है क्या कि देवताएं श्रेष्ठ होते हैं? देवताओं में कौन सा देवता है जो श्रेष्ठ होता है? सबसे श्रेष्ठ देवता जिसकी शास्त्र में कोई ग्लानि नहीं है वो है नारायण, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फॉलर करते रहो तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। उन्होंने कहा दिल्ली में जमीन ली गई है। दिल्ली में जमीन ली गई है, बाप दादा को समाचार सुनाया। किसी ने बाप दादा को ये समाचार सुनाया, बेहद की सेवा के लिए दिल्ली को सौगात मिली है। काय के लिए सौगात मिली है? बेहद की सेवा के लिए सौगात मिली है। हद की सेवा क्या होती है? जो अभी तक दिल्ली वालों ने की है, लेकिन अब ये सौगात बेहद की सेवा के लिए मिली है। हद किसे कहते हैं और बेहद किसे कहते हैं? साकारी दुनिया में थोड़ों की सेवा हो तो कहेंगे हद की सेवा, और बेहद सारे विश्व का कल्याण हो जिस जमीन से है, जिस स्थान का कनेक्शन किससे हो? सारे विश्व से हो। सारे विश्व की सेवा का जिस स्थान से कल्याण हो जाए, वो बेहद की सेवा के लिए दिल्ली को सौगात मिली है। आप सबको मालूम है कि बेहद की सेवा की सौगात दिल्ली को मिली है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि बाप दादा को जिसने समाचार सुनाया माउंट आबू में, उसको ही मालूम है, या माउंट आबू वालों को ही मालूम है। क्या कहा? बाप दादा ने बोला आप सबको मालूम है कि बेहद की सेवा की सौगात दिल्ली को मिली है। इसमें सदा बेहद के प्लान बनते हैं। और संदेश मिलते जाएंगे। क्या? जैसे लोकसभा दिल्ली में होती है तो देश के चारों ओर से लोकसभा के जो सदस्य हैं वो इकट्ठे होते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली को जो सौगात मिली है धरणी की, उस धरणी में सदा बेहद के प्लान बनते, चारों ओर संदेश मिलते जाएंगे। इस तरह का इशारा पहले भी अव्यक्तवाणी में दिया था सन 78 में। कि दिल्ली में ऐसा प्लान बनाओ, और इसमें सर्व का सहयोग है, क्योंकि दिल्ली सर्व की राजधानी बनने वाली है। तो बीज डालने से फल मिलता है। सर्व की राजधानी कैसे बनने वाली है? सर्व माना सर्वधर्मों की, क्या
सर्वधर्म खंडों की राजधानी बनने वाली है, बनने वाली है, क्योंकि सब धर्मों से, सर्वधर्म खंडों से चुनी हुई विशेष आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माओं का सिलेक्शन है रुद्रमाला। इसलिए क्या कहेंगे, सर्व की राजधानी बनने वाली है। तो बीज डालने से फल मिलता है। अभी बीज डालेंगे तो वहां भविष्य में रिटर्न पदम गुना होकर मिलना ही है। तो प्लान भी ऐसे बनाओ, सिस्टम भी ऐसे बनाओ जो बेहद की फीलिंग आ गई, हद की सेवा की फीलिंग किसी को ना आवे। कोई छोटा सा सेंटर है, ये नहीं, ये बुद्धि में ना आए कि ये कोई छोटा सा सेंटर है, यह फलाने का है, यह फलानी का है। ऐसी कौन सी जमीन मिली हुई है जो फलाने और फलानी को मिली हुई है? हैं? क्यों? यह कोई छोटा सा सेंटर है, यह नहीं। ये फीलिंग ना आवे, क्या आवे? ये फीलिंग ना आवे कि ये फलाने का है, फलानी का है, यह नहीं। क्या सबको फीलिंग आवे कि यह स्थान सबका है, बाबा का नहीं, बाबी का नहीं, किसका है? सबका है। तो कौन सी जमीन की बात हो रही है? दिल्ली के यह जो स्थान है तथाकथित ब्राह्मणों को मिला हुआ है, वो कोई फलाने फलानी के नाम से मिला है क्या है? वो किसके नाम से मिलता है? नहीं, जो भी जमीन मिलती है वो किसके नाम से मिलती है? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के नाम से मिलती है, कोई फलाने फलानी के नाम से नहीं मिलती। और यहाँ क्या इशारा दिया? ऐसा नहीं कि फलाने का है। ऐसी कोई को फीलिंग ना आवे ये फलाने की है या फलानी की है। माना कोई पुरुष है और कोई स्त्री है, उनके नाम ये जमीन की गई है, ये ऐसी फीलिंग किसी को ना आवे, सबको फीलिंग आवे ये सबका है। और बेहद की सिस्टम से बेहद की स्थापना करते चलो। क्या सिस्टम भी कैसी हो? हद की ना हो, बेहद की सिस्टम से बेहद की स्थापना करते चलो। एक एग्जाम्पल बने, ये धरणी क्या बने? संसार में, देश में, विदेश में एक एग्जाम्पल बने। नाम दिल्ली का है, लेकिन सब समझे कि ये हमारा स्थान है। सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं, लेकिन सबका है। जैसे बाप दादा को सब समझते हैं हमारे हैं, दादियों को सब समझते हैं कि हमारी दादियां हैं, ऐसे ये सेवा हमारी सेवा है। कौन सी सेवा है? इस स्थान विशेष पर की गई सेवा हमारी सेवा है। इस बेहद रूप से, नवीनता के रूप से इस स्थान को चलाकर दिखाना। क्या साधारण रूप से चलाकर नहीं दिखाना। दिल्ली वालों को ये बेहद की सौगात मिली है। देश विदेश के बीज से ये वरदान मिला है। क्या कहा है? किससे वरदान मिला है? ये देश विदेश के बीज से, देश के बीज से
और विदेश के बीज से। इसमें बीज किसका किसका पड़ा हुआ है इस धरणी में? बीज किसको कहा जाता है? भाई हमारा भी बीज पड़ जाए, थोड़ा सा हमारा भी भाग्य बन जाए। कौन सा बीज है? अरे कोई स्थान की बात हो रही है ना, उस स्थान में देशवासियों का भी बीज पड़ा हुआ है और विदेशियों का भी बीज पड़ा हुआ है। देशवासी तो उत्तर भारत वालों को बताया और विदेशी दक्षिण भारत वालों को बताया। तो जरूर कोई ऐसी धरणी है ना दिल्ली में जहां देशवासियों का और विदेशवासियों का दोनों का बीज पड़ा हुआ है। दोनों के बीज से वो धरणी बनी है सेवा के लिए। इसलिए बोला देश विदेश के बीज से यह वरदान मिला है। क्या वरदान? ये बेहद की सेवा का वरदान। ये धरणी मिली है तो हर एक समझे कि बेहद का स्थान है। क्या मेरा सेंटर है या इनका सेंटर है, मेरा ये स्थान है या इनका ये स्थान है, ऐसी किसी को भाषण ना आवे। साफ समझे कि यह बेहद का स्थान है और इससे ही बेहद को संदेश मिलेगा। इससे दिल्ली के इस विशेष स्थान से जहां देशी और विदेशी सभी ब्राह्मणों का बीज पड़ा हुआ है। बीज तो पड़ा हुआ है, उस बीज से वो धरणी तैयार तो हुई है, देशियों के बीज से और विदेशियों के बीज से। और ये भी इशारा दे दिया उस धरणी में नाम भले पड़ा हुआ है फलानी और फलाने का, लेकिन हाँ यह भावना किसी को ना आवे। क्या भावना? कि यह फलाने का है और फलानी का है। तो ये बेहद का स्थान है और इससे ही बेहद को संदेश मिलेगा। अगर ये भावना पनपेगी तो बेहद 500 करोड़ की सृष्टि को संदेश मिल जाएगा। कहां से? दिल्ली से। ऊपर कौन सी सेवा की बात की है? इंटरनेट सेवा की बात की, कंप्यूटर सेवा की। और यहाँ दिल्ली की कोई धरणी विशेष की सेवा की बात की जहाँ देशी और विदेशी दोनों प्रकार के ब्राह्मणों का बीज पड़ा हुआ है। इस बेहद की सेवा से सबको संदेश मिलेगा, बेहद को संदेश मिलेगा। अच्छा है, नए वर्ष में ये फाइनल करके आप लोगों को सौगात मिल गई। मिली है ना सौगात? पूछ रहे हैं। पहले सजाओ तो किसको है? नहीं, अभी तो रफ बना हुआ है, अभी फिनिशिंग तो हुई नहीं है। इसलिए बोला सजाओ तो सही, मकान बनाओ फिर नाम पड़ेगा। लेकिन सदा बाबा और बाबा का बेहद का स्थान। बुद्धि में क्या हो, बीज कोई का भी पड़ा हुआ हो, लेकिन बुद्धि में सबके क्या रहे? सदा बाबा और बाबा का बेहद का स्थान।
सदा मन, वाणी और कर्म जिससे भी सहयोग दें या जिससे भी सहयोग दे सको वो सहयोग देते रहो। एक एग्जाम्पल हो, नवीनता हो, वो तो फिर आपस में राय करके प्लान बनाओ। अच्छा, सभी को गुड नाइट भी हो गई, गुड मॉर्निंग भी हो गई। क्या बजे? रात के 12 बजे गुड नाइट भी हो गई, गुड मॉर्निंग भी हो गई। श्रीलंका गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट ने? श्रीलंका गवर्नमेंट ने। लंका में किसका राज्य था? रावण का राज्य था। श्रीलंका गवर्नमेंट ने 10 एकड़ जमीन सेवा के लिए दिया है। ग्लोबल हाउस के पास भी जमीन मिल गई है। आप लोग सुन रहे हैं तो ये नहीं समझो दिल्ली को मिली है। क्या कहा? फलानी को मिली है। किसको मिली है? पहले बोल दिया फलानी और फलाने को मिली है, ये नहीं समझो। अभी बोला दिल्ली को मिली है, तो दिल्ली कोई फलानी है क्या? है? नहीं है। फलानी माने कोई पर्सनालिटी नहीं है ना? दिल्ली नाम की कोई पर्सनालिटी भी तो है ना? नहीं होगी। मैं एक सीरियल भी चला था। क्या चला था? मैं दिल्ली हूँ। 5000 वर्ष का पुराना इतिहास। दिल्ली का इतिहास भी कितना पुराना है? 5000 वर्ष का पुराना इतिहास है। और दुनिया का भी कितना है? 5000 वर्ष का पुराना इतिहास है। तो बोला आप लोग सुन रहे हैं तो ये नहीं समझो कि दिल्ली को जमीन मिली है या लंदन को मिली है। क्या? लंदन किसे कहा है आध्यात्मिक भाषा में? जिन्होंने ज्ञान का लेन देन सबसे जास्ती किया हो। है? कौन से ज्ञान का लेन देन? बेसिक ज्ञान का लेन देन या एडवांस ज्ञान का लेन देन? विस्तार किसमें है? एडवांस नॉलेज में विस्तार है। तो जिन्होंने सबसे जास्ती लेन देन किया हो, दुनिया के हिसाब से भी, दुनिया की हिस्ट्री में भी भारत से सबसे ज्यादा स्थूल धन का लेन देन किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनकी राजधानी कहाँ रही? लंदन। ये बेहद की बात है। ज्ञान रत्नों की लेन देन की बात है। वहां की इंचार्ज कौन है? जानकी दादी। तो ये नहीं समझो कि ये स्थान दिल्ली को मिला है या लंदन को मिला है। जिसने ज्ञान रत्नों का सबसे जास्ती लेन देन किया है, या श्रीलंका को मिला है? नहीं। आप सबको ये धरणी मिली है, ये आप सबका है। राजस्थान को भी मिलनी है। क्या? राजस्थान जो राजाओं का स्थान है, उस राजस्थान को भी धरणी मिलनी है। तो सभी को कितने स्थान मिल रहे हैं? आपके हैं ना? तो नए वर्ष की बहुत बहुत सौगातें सेवा के प्रति मिली हैं। अभी खूब तालियां बजाओ सभी। अभी ऐसी कोशिश करो जो दिल्ली को और भी जमीन फ्री मिले।
क्या? ये तो श्रीलंका गवर्नमेंट से मिली, अभी और भी जमीन मिले, ऐसी कोशिश करो और भी जमीन फ्री मिले। क्या बात? ये जमीन तो फ्री मिली, लेकिन और भी जमीन फ्री मिले। और अभी पीछे क्या कहा? देशी और विदेशी सबका क्या पड़ा? बीज पड़ा। तो फ्री मिली या बीज पड़ा? है? कुछ खर्चा हुआ तब मिली या फ्री मिली? फिर यहाँ फ्री मिली ऐसे क्यों कहा? नहीं, ये भी मिली है फ्री, लेकिन किसको मिली? फलाना और फलानी जिनका नाम पड़ा हुआ उनको तो मिली फ्री, लेकिन उन्हों की अगर मेंटेलिटी ऐसी है कि ये ईश्वरीय सेवा के लिए है, ये हमारे व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं है, तो क्या साबित हुआ कि भले उनको फ्री मिली है, लेकिन जिनकी सेवा के लिए मिल रही है उनके लिए भी फ्री हो गई। तो जब फ्री मिले और भी जमीन, तो ज्यादा तालियां बजाना। ऐसी तालियां बजाते, इससे सिद्ध है कि मिलेगी जरूर, और भी जमीन मिलेगी। अच्छा, तालियां तो बहुत जल्दी बजा दी, लेकिन चक्कर क्या होना है तो किसी को पता नहीं। तालियां तो बहुत जल्दी बजा दी, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन सकते हो। कि जमीन में ही उलझ जाओगे। धरने में अगर बुद्धि उलझ जाए, है? ऐसा नहीं होता है। जैसे मुसलमान कहते हैं कब्र दाखिल हो गई आत्मा, कब्र दाखिल हुई माना बेअभिमानी की मिट्टी में हाँ समा गई। यहाँ उसका उल्टा बोला, जो फ्री जमीन मिली है उसमें बुद्धि न समा जाए, लेकिन क्या हो 1 सेकंड में फरिश्ता बन सकते हो, तो अभी फरिश्ता बन जाओ। बस साइलेंस में ही उड़ जाओ। कोई मधुर वाणी ग्रुप आया हुआ है, उसने हैप्पी मिलेनियम का गीत गाया। चलो गीत बाद में पढ़ लें। बाबा एक अभ्यर्थवाणी में ये आया था कि कंप्यूटर फेल हो जाएगा, मोमबत्ती जला के रखना। हाँ। एक बीजेपी माता ने पूछा था, हाँ। ऐसा क्या है? क्या इसका अर्थ हुआ जो बाबा ने ऐसा कहा? तो कंप्यूटर फेल हो गया क्या? बाबा ने ऐसा कहा? अभ्यर्थवाणी में, मतलब अभ्यर्थवाणी में कौन सी में? अभी तो नहीं पढ़ा गया ऐसा कि बाप दादा ने कहा। सर्कुलर ऐसा माउंट आबू से निकाला गया था। सर्कुलर है, मिले ना यह नाम माना सब कहते थे ये नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और इस सदी में क्या होना है? मिले ना यम माना यह कौन? ये मुरलियों में क्या बोला है? कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। तो बड़ी भारी मुझड़ हो गई है, क्योंकि सूर्यवंशियों की रीति रस्म रिवाज और चंद्रवंशियों की रीति रस्म रिवाज अलग अलग होती है। तो एक तरह का झगड़ा खड़ा हुआ है। अब दोनों मिले
तब ही एक धर्म एक राज्य एक मत एक कुल की स्थापना होगी, या बिना मिले हो जाएगी? ब्राह्मण परिवार है तो एक, लेकिन ब्राह्मण परिवार से एकता की स्थापना कैसे होगी? कौन से ग्रुप के द्वारा होगी? तो मुरलियों में दो ग्रुप बताए, एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। दोनों ग्रुप की विशेष आत्माएं मिलती हैं तो अष्ट नवरत्नों की माला तैयार होती है। ये है नई दुनिया का फाउंडेशन। लेकिन माला में विशेष इशारा क्या दिया? कौन कौन के वंश, कौन कौन वंश की विशेष मण के होंगे? इस्लामी होंगे, बौद्ध होंगे, क्रिश्चियंस होंगे? नहीं, जो हर धर्म के ग्रुप्स हैं उनमें से जो सर्वोपरि ग्रुप है तो जो माला में बाप दादा के सबसे नजदीक है वो कौन से ग्रुप है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। दोनों को मिलकर के अष्टरत्न की नवरत्न की माला बनती है। तो दोनों ग्रुप अगर आपस में मिलेगी नहीं तो एक धर्म एक राज्य एक कुल और एक मत की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए इस 2000 वर्ष के लिए इस गीत में इशारा दिया है। नई फिजा है, नई बहार है, नया नया मौसम, नया साल है, नई सदी है, नया है मिलेनियम। हैप्पी मिलेनियम, हैप्पी मिलेनियम। ये मिलेनियम कैसा है? हैप्पी है, सबको मुबारक हो। इसका मिलना सबको मुबारक हो। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों को ही मुबारक हो, लेकिन सबको मुबारक हो, सबको बधाई देते प्रभु संग हम माना कौन कौन? मिले नहीं हम। जो मिलने वाले हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनकी आवाज है हम सबको बधाई देते हैं प्रभु के संग। अकेले नहीं बधाई देते हैं या दो ग्रुप से मिलकर के बधाई नहीं देते हैं, लेकिन बधाई किसके साथ? सारे। ऐसे नहीं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही देख रहे हैं, यूं तो सारे मिलेनियम का मिलन है। अर्थ सहित जो मिलन है वो सारे ही देख रहे हैं। पर हम किस्मत वाले हैं, प्रभु से मिलन मनाए रहे हैं। इसे प्रभु से मिलन मनाए रहे हैं। क्यों? प्रभु कौन? बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो बच्चा कौन? तो संगम जी कृष्ण है, जिसका शास्त्रों में इतना गायन है, उसकी तरफ इशारा। उस बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो बोला सबको मुबारक, सबको बधाई देते प्रभु संग हम। तो सारे मिलेनियम का मिलन है देख रहे हैं, पर हम किस्मत वाले प्रभु से मिलन है मनाए रहे। देखने वाले इस्लाम ग्रुप वाले सिर्फ देख रहे हैं, बौद्धिक ग्रुप वाले सिर्फ देख रहे हैं। हमारी दुनिया है ना, किस
क्रिश्चियन ग्रुप वाले देख रहे हैं, माना हर धर्म के जो भी ग्रुप्स हैं वो सिर्फ देखने में लगे हुए हैं। लेकिन हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, हम किस्मत वाले हैं। क्यों किस वाले हैं? क्यों हम प्रभु से मिलन है मनाए रहे, इसलिए हम किस्मत वाले हैं। वो दूसरे धर्मों के जो ग्रुप हैं वो प्रभु से मिलन नहीं मनाए हैं। मिलन मनाएंगे वो तो हो सकता है, वो बात की बात। लेकिन अभी इस वर्ष में, इस नई सदी में हम हैं मिलन मनाने वाले। संगम युग में, प्रभु के संग में, संगम ही संगम, हैप्पी मिलेनियम। क्या होगा इस मिलन में? क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा? ये है जग में हाहाकार। क्यों? हम ये मिलन मनाने में सारी दुनिया में हाहाकार क्यों होने हैं? मिलन मनाने में तो खुशी होनी चाहिए। हम तो शुरुआत से ही गीत गाने लगे हैं, और दुनिया में हाहाकार क्यों हो रहा है? हैं? क्या बताया? एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगा। तो जय हाहाकार उस ग्रुप में होगा जो इस मिलन मेला को देख देख करके अंतर मन में दुखी हो रहे होंगे कि ये क्या होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है। इसलिए बोला क्या होगा, कैसे होगा, है यह जग में हाहाकार। कौन से जग में? 500 करोड़ के जग में है ये जग में हाहाकार। हम कहते हैं अच्छा होगा, हम कहते हैं अच्छा होगा। अब होगा जय जयकार। अब हमने विजय वर्ष मना लिया है। हमने मुक्ति वर्ष मनाने के बाद कौन सा वर्ष मना लिया? विजय वर्ष मना लिया। तो जब विजय होती है तो कौन सा कार्य होता है? जय जयकार होता है। तो क्या होगा, कैसे होगा, है ये जग में हाहाकार। हम कहते हैं अच्छा होगा। अब होगा जय जयकार। साथ स्वयं भगवान हमारे। इससे जय जयकार में जय जयकार कराने वाला साथ में कौन है? स्वयं। साथ स्वयं भगवान हमारे, उसके साथ ही हम। किसके? भगवान। भगवान सूक्ष्म वतनवासी और हम साकार वतनवासी, साथी कैसे होंगे? अरे साथी तो तभी कहे जाएंगे जब एक स्थान में साथी साथी हो। साथ का गायन क्या बताया मुरली में? तुम संग खाना, तुम संग रहना, तुम संग खेलना, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाना। तो बोला क्या होगा, कैसे होगा, है ये जग में हाहाकार। हम कहते हैं अच्छा होगा। अब होगा जय जयकार। साथ स्वयं भगवान हमारे, उसके साथ ही हम। किसके साथ ही? स्वयं भगवान के साथ ही हम। हैप्पी मिलेनियम। मन से, मुख से मुबारकों की गूंज रही शहनाई। भाई की शहनाई गूंज रही। मन से, मुख से, मन से भी शहनाई गूंज रही है, और मुख की वाणी से भी शहनाई गूंज रही है। क्या होता है? शादी ब्याह होता है तो क्या होता है? शहनाई बजाई जाती है।
तो वो मन की सहनाई है, मन के संकल्पों की सहनाई है और काय की है? हाँ, वाणी की भी है, मन के संकल्पों की भी सहनाई है। वो गूंज रही है, उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही है। नवयुग के नए ताज नवयुग के नवताज राज्य की मंगलमय है बधाई। नए रंग हैं, नए ढंग हैं। नवयुग के मिलेनियम, हैप्पी मिलेनियम। ताज किसे कहा जाता है? नवयुग माने नया युग लाने का जिम्मेवारी का ताज, और वो ताज धारण करने के बाद राजाई की प्राप्ति, नए राज्य की शुरुआत होनी है। नए धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है, उसकी मंगलमय बधाई शहनाई के द्वारा नए रंग के रूप में, नए ढंगों से नवयुग के इस मिलेनियम में देखी जा सकती है। साथ हाथ ये रात बात सब रहे याद हमको। मिलन मेला की यादगार क्या है शास्त्रों में, चित्रों में? रासलीला। रासलीला में विशेष क्या दिखाते हैं? हर गोप गोपी के साथ प्रभु मिलन दिखाते हैं। तो बताया साथ हाथ ये रात बात। दुनिया के लिए क्या है? दिन है कि रात है? रास लीला कब खेली जाती है? दिन में खेली जाती है या रात में? रात में खेली जाती है। तो दुनिया के लिए तो सारे विश्व में रात है, और सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के लिए रात को भी क्या बनाई दिया? रोशनी ही रोशनी का दिन बनाई दिया। उसमें साथ हाथ ये रात बात सब रहे याद हमको। ये रासलीला की सारी बात हमको याद रहे। धन्य बनाने वाले बाबा धन्यवाद तुमको। दिन बदलेंगे क्या? दुनिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और हम कहते हैं ये दिन बदलेंगे और ऐसा जरूर होगा। दिन बदलेंगे, युग बदलेंगे। दिन ही नहीं बदलेंगे हमारे, लेकिन युग बदलेंगे, होगी खुशी न कम। ऐसा दिन बदलेंगे, ऐसा युग बदलेंगे, ऐसी नई सदी बदलेंगे कि हमारी खुशी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाएगी। ऐसे नहीं कि अवस्था अप एंड डाउन होती रही, जैसी अभी तक होती रही। जिसके मुख से सुनो वो क्या कहता है? अवस्था बहुत गिर रही है। तो ये तो अब तक की बात हुई, लेकिन अभी न्यू ईयर में 2000 से क्या परिवर्तन होने वाला है? दिन बदलेंगे, युग बदलेंगे, होगी खुशी न कम। हमारी खुशी कम नहीं होगी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। हैप्पी मिलेनियम। कैसे मिले? हैप्पी मिले, खुशी से मिले। तो हैप्पी मिले ना, हैप्पी मिले ना। कौन? इयम। इयम शब्द संस्कृत का है। इयम का अर्थ है यह। सारी
दुनिया कहती है ब्राह्मणों की ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी मिल नहीं सकते। इनके स्वभाव संस्कार, इनकी परंपराएं, इनके जो चाल चलन है वो सब अलग अलग है, मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन गीत क्या छाप दिया है ड्रामा प्लान अनुसार, हैप्पी मिलेनियम, हैप्पी मिलेनियम। ओम शांति।